हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए है और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि अल्कोहल कौन से कार्बनिक यौगिक हैं और अल्कोहल को हम किस तरीके से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी अल्कोहल को का वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि अल्कोहल कौन से कार्बनिक यौगिक हैं। देखिए, एक समूह है OH। इस OH समूह को आप छोटी क्लास से ही इस OH समूह की स्टडी आप लोग करते हैं। देखिए, OH होता क्या है। इस OH समूह में एक है ऑक्सीजन एटम, इस OH समूह में एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरा है आपका हाइड्रोजन एटम। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम इस समूह में प्रेजेंट है, इसलिए हम इस समूह को बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह। जो OH समूह है इसका नाम है H हाइड्रो और ऑक्सीजन ऑक्सी, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल समूह। तो OH समूह को हम हाइड्रोक्सिल समूह भी कहते हैं। और यही OH समूह जब किसी कार्बनिक यौगिक में प्रेजेंट होता है, जो ये हाइड्रोक्सिल समूह है जब किसी कार्बनिक यौगिक में प्रेजेंट होता है तो उस कार्बनिक यौगिक को हम अल्कोहल कहते हैं। या ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4। CH4 जो हाइड्रोकार्बन है ये मीथेन का फॉर्मूला है। इस CH4 से मैं एक H को रिप्लेस कर दूं, एक H को हटा दूं और उस H को हटाने के बाद उसकी जगह पे मैं OH समूह जोड़ देता हूँ, तो जो ये यौगिक बना, जो ये कंपाउंड बना, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्कोहल। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह जुड़ जाता है तो वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, OH समूह जिसमें पाया जाता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम अल्कोहल कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास इथेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और मैं यहाँ से एक H को रिप्लेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब मेरे पास कितने H होंगे, CH2, उसकी जगह पे मैंने OH जोड़ दिया है यानी हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिया है। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। या फिर IPC में हम इसको बोलते हैं इथेनॉल। 2 कार्बन है इथेन और OH समूह के जुड़ने से इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो ये बन गया इथेनॉल। मीथेन के साथ OH जुड़ जाता है मीथेनॉल। प्रोपेन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ गया प्रोपेनॉल। ब्यूटेन के साथ अगर OH समूह जुड़ जाता है ब्यूटेनॉल। तो ये सारे कंपाउंड क्या हैं जिसमें OH समूह पाए जाते हैं, ये सारे अल्कोहल हैं। तो फाइनली कह दीजिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर आपको याद दिला दूं, ये जो रिएक्शन वाली हमारी सीरीज चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी सीरीज है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टाइम है वो आपके रिवीजन का टाइम है। ठीक है, और रिवीजन को आधार बनाते हुए ही ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी लेक्चर में आपको उन पे फोकस करना है, बहुत ध्यान से यानी सीरियसली लेना है आपने। ठीक है, कहते भी हैं जिंदगी की असली उड़ान बाकी है और ज़िंदगी के बहुत इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलिए, तो ये है आपका अल्कोहल। अब हम देखते हैं कि जो अल्कोहल है उसका आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी उसको आप वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो अगली हेडिंग हम लगा देते हैं अल्कोहल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आप अल्कोहल को कितने वर्गों में बांट सकते हो या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अल्कोहल को क्लासिफाई करते हो। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, दरअसल हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 तरीके के हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो टाइप हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमारे पास हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के हैं, एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी है। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH समूह जुड़ता है, एलिफेटिक
हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आपका OH समूह जुड़ता है तो जो बनने वाला यौगिक होगा वो होगा एल्कोहल, वो होगा एल्कोहल। लेकिन यदि OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह अगर एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ जाए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अगर जुड़ जाता है तो आपका ये यौगिक एल्कोहल नहीं बल्कि फिनॉल कहलाता है। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ यदि हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ दिया जाए, OH समूह को जोड़ दिया जाए तो आपका या तो बनेगा फिनॉल बनेगा या फिनॉल के डेरिवेटिव बनेंगे, फिनॉल के व्युत्पन्नों का निर्माण होगा। तो फाइनली हम फोकस करने वाले हैं क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल पे हमारा फोकस रहेगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH समूह जुड़ जाता है तो हम क्या कह रहे हैं कि आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। बनने वाला यौगिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो आपके एल्कोहल हैं उसमें क्या OH समूह एक होता है या एक से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के साथ जो OH समूह जुड़ रहा है जिसकी वजह से आपका हाइड्रोकार्बन एल्कोहल बन जा रहा है, वो OH समूह हाइड्रोकार्बन में कितने जुड़ सकते हैं? क्या एल्कोहल में एक OH समूह होता है या फिर एक से ज़्यादा भी OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह आपके एल्कोहल में उपस्थित हो सकते हैं? तो देखते हैं। दरअसल होता यह है कि आपका जो एल्कोहल होता है उसमें जो OH समूह जुड़ने वाले जो OH समूह होते हैं उनकी संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक OH समूह है आपके हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला तो भी एल्कोहल बनेगा, या एक से ज़्यादा OH भी आपके हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो भी एल्कोहल बनेगा। यदि आपके हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन का एक नया तरीका और आ गया है कि OH समूह कितने हैं, हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं, कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर भी आप OH समूह को क्लासिफाई कर सकते हैं कि एल्कोहल में जो आपके पास एल्कोहल है उसमें OH समूह की संख्या कितनी है। देखते हैं, यदि आपके एल्कोहल में OH समूह की संख्या एक है, कितनी है, एक है, तो आप ऐसे एल्कोहल को बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। आप बोलोगे मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सी समूह है वो केवल एक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके एल्कोहल में OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक से ज़्यादा हो। अगर यदि एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितनी भी हो सकती है, तो ऐसे में आप बोलोगे एक से ज़्यादा है तो आप बोलोगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे OH समूह हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल यानी OH समूह, नंबर ऑफ OH समूह के बेस पे आप एल्कोहल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यदि OH समूह आपके एल्कोहल में एक है तो आप बोल दीजिए मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। यदि एक से ज़्यादा अगर OH समूह है आपके एल्कोहल में तो आप बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है, अब जो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल हैं उनको भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो कौन कौन सी कैटेगरी होंगी आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, चलिए देखते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, चलिए हिंदी में लिख दिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड सेम रहेंगे यहाँ पे एल्कोहल के लिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, जिनमें OH समूह की संख्या कितनी है, 1 है, जिसमें केवल OH समूह कितने होते हैं, 1 है। इसको भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस बेस पे, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, या आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पर, डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पर आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ये है एक एल्कोहल, ठीक है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OH समूह क्योंकि एल्कोहल है, और इस कार्बन के साथ कितने H जुड़े हुए हैं, 3, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है वैलेंसी कितनी, 4 है, तो 4 कंप्लीट हो रही है, ऑक्सीजन की 2 कंप्लीट हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सही है। देखिए यहाँ पर OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास क्या है, क्या है भाई, उसके पास केवल हाइड्रोजन है। तो कौन सा एल्कोहल है ये प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक, और ये कार्बन को बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। मैंने कहा नेचर ऑफ कार्बन, ये जो कार्बन है ये प्राथमिक कार्बन है। ठीक है, यदि OH समूह यानी एल्कोहलिक जो समूह है आपका जिसकी वजह से एल्कोहल बन रहा है, अगर ये इस कार्बन, प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो आप क्या बोलोगे, ऐसे एल्कोहल को आप बोलोगे प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल या फिर
1 डिग्री एल्कोहल। या ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के साथ एक H मैंने हटा दिया, यहाँ पर एक और हाइड्रोकार्बन समूह जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हाइड्रोकार्बन। तो आप क्या कहेंगे कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उसके पास केवल एक हाइड्रोकार्बन समूह है। कितने हैं? एक। तो ऐसे कार्बन को भी हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्बन। अर्थात ये भी आपका क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। यदि आपका OH प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा है तो बनने वाला एल्कोहल आपका क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्कोहल या फिर 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एल्कोहल है उसमें OH समूह ऐसे कार्बन के साथ जुड़े हो जिस कार्बन के पास पहले से ही कितने समूह हैं? 2 समूह हैं। एक हाइड्रोकार्बन समूह यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोकार्बन समूह यहाँ जुड़ा है, यानी OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास पहले से कितने समूह हैं? 2 समूह है। तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन। यदि द्वितीयक कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो बनने वाला जो एल्कोहल आपका क्या कहलाएगा? द्वितीयक एल्कोहल या फिर सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल या फिर आप इसे कहेंगे क्या? सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन के साथ आपका OH समूह जुड़ा है उसके पास 2 नहीं बल्कि 3 समूह हो। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन समूह ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो 3 समूह उसके पास ऑलरेडी हैं। ऐसे कार्बन के साथ अगर आपका OH जुड़ता है तो ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं तृतीयक कार्बन, क्योंकि 3 समूह है। तृतीयक कार्बन के साथ OH जुड़ता है तो बनने वाला जो एल्कोहल आपका वो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है, टर्सरी एल्कोहल कहलाता है या 3 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कन्फ्यूजन एक चीज़ होगा, क्या यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है? देखिए बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, हो सकता है ये हाइड्रोकार्बन थोड़ा बड़ी भी, चेन बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। देखिए ठीक है, लेकिन ये कितनी ही बड़ी हो ये आपका पूरा क्या कहा जाएगा? ये पूरा क्या है? एक समूह है। ये पूरा क्या है? अपने आप में एक समूह है। ठीक है, ये कितना ही बड़ा हो फिर ये पूरा क्या होगा? अपने आप में एक समूह। ये कितना ही बड़ा हाइड्रोकार्बन हो ये पूरा अपने आप में क्या है? एक समूह है। क्लियर है? तो नेचर ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पे आप मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है आपके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। यदि आपका प्राथमिक कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो बनने वाले अल्कोहल को आप प्राथमिक अल्कोहल कहोगे। द्वितीयक कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो बनने वाले अल्कोहल को आप द्वितीयक अल्कोहल कहोगे। तृतीयक अल्कोहल के अगर तृतीयक कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है तो बनने वाला अल्कोहल आपका तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हम किसको बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ऐसे अल्कोहल से हैं जिसमें OH समूह की संख्या एक से ज़्यादा है। एक है वो तो हम स्टडी कर चुके हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, लेकिन जब एक से ज़्यादा OH समूह आपके अल्कोहल के साथ जुड़े होंगे तो फिर ऐसे में आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ऐसा हो सकता है कि आपके अल्कोहल में OH समूह की संख्या, जो OH ग्रुप है, यदि वो 2 है, OH समूह की संख्या कितनी है? 2 है, तो आप ऐसे में क्या बोल सकते हो? अल्कोहल को डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। यदि अल्कोहल में OH समूह 3 है तो आप ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हो। यदि अल्कोहल में ये सब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल उनके टाइप हैं, यदि OH समूह आपके अल्कोहल में 3 है तो आप बोलोगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आप बोलोगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, या 3 से ज़्यादा है तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मेनली जो मेन है उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कैसे हो सकते हैं? यदि अल्कोहल में OH समूह 2 है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कह दीजिए। यदि OH समूह 3 है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। डाईहाइड्रिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, जैसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल भी आना चाहिए क्योंकि जब आप एग्जाम में नोट कर रहे होंगे तो आपको डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। देखिए डाईहाइड्रिक अल्कोहल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए CH2OH CH2OH। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका नाम हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल।
ठीक है, कितने OH हैं इसमें? 2 H समूह है, इसलिए क्या है हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। ट्राइहाइड्रिक का भी एग्जाम्पल बन सकता है, CH2OH ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है तो कितने OH समूह होंगे उसमें? 3 OH समूह होंगे। क्या बन गया भैया? ये बन गया आपका ग्लिसरीन। क्या बन गया है? ग्लिसरीन। ठीक है, या फिर ग्लिसरॉल भी आप इसे बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल है। ठीक है, और ये जो ग्लिसरॉल है यही आपको मार्केट में किस नाम से मिलेगा? मार्केट में आपको ये ग्लिसरीन के नाम से मिलेगा। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल आपको ग्लिसरीन के नाम से मिलेगा।